बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने सोचा है कि जब सांस रुक जाए तो क्या होता है? जब आंखें बंद हो जाए और दुनिया की आवाजें खामोश हो जाए, क्या वाकई सब खत्म हो जाता है, या कहानी वहां से शुरू होती है जहां जिंदगी खत्म होती है? ये वो लम्हा है जब रूह अपने खालिक की तरफ वापस बुलाई जाती है, जब इंसान जिंदगी से मौत की तरफ सफर करता है। यह है कब्र का सफर, एक ऐसा सफर जो हर इंसान ने तय करना है, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, आलिम हो या जाहिल, किसी के कदम नहीं रुकेंगे। इंसान की जिंदगी के आखिरी लम्हे सब कुछ आहिस्ता हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, प्यारे रिश्तेदार रोते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकता। सिर्फ एक आवाज बाकी रह जाती है, ए नेक रूह, अपने रब की तरफ आ जा, तो हमसे राजी, हम तुझसे राजी। अगर वो मोमिन है तो उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है, जैसे नींद में मुस्कुरा रहा हो, और अगर वो गुनाहगार है तो चेहरे पर खौफ छा जाता है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुरान कहता है, काश तुम देखो जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज करते हैं, उनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हुए कहते हैं, अजाब का मजा चखो। अल-अनफाल। मौत के वक्त दो किस्म के फरिश्ते आते हैं। अगर बंदा नेक है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। इनके हाथों में जन्नत का कफन होता है और वो कहते हैं, ए पाक रूह, निकला रब की मग़फ़िरत और रहमत की तरफ। रूह आसानी से जिस्म से निकल आती है, जैसे पानी मुश्क से बह जाए। लेकिन अगर वो गुनाहगार है तो अजाब के फरिश्ते आते हैं, स्याह चेहरों के साथ, जिनके हाथों में आग के कपड़े होते हैं। वो कहते हैं, ए नापाक रूह, निकला अल्लाह के गज़ब की तरफ। फिर रूह सख्ती से खींची जाती है, जैसे कांटों पर लिपटी ऊन को खींचा जाए। जब रूह निकल जाती है, फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। नेक रूह के लिए दरवाजे खुलते हैं। हर आसमान के फरिश्ते खुशी से कहते हैं, ये कौन है, इसकी खुशबू कितनी पाकीज़ा है। और जवाब आता है, ये फला इब्ने फला है, जो दुनिया में अल्लाह का बंदा था। फिर कहा जाता है, लिखो इसका नाम अलीयीन और इसे जमीन में वापस लौटा दो। और अगर रूह बदकार की हो तो आसमान का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। फरिश्ते कहते हैं, इसके लिए जगह नहीं, इसका नाम सज्जीन में लिख दो, गुनाहगारों के कैदखाने में। फिर उसे जबरदस्ती वापस जमीन पर फेंक दिया जाता है। अब रूह वापस आती है अपने जिस्म के पास। लोग दफना चुके होते हैं, मिट्टी बराबर हो चुकी होती है और सब वापस जा चुके होते हैं। लेकिन वो इंसान अकेला नहीं होता। दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज बिजली की तरह गरजदार, आंखें शौलों की तरह रोशन। वो पूछते हैं, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? मादीनुक, तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर वो ईमान वाला है तो बगैर हिचकिचाहट कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते कहते हैं, सुनने, जैसे दुल्हन सोती है, तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया है और कब्र से खुशबू आने लगती है। लेकिन अगर वो काफिर या मुनाफिक है तो जुबान ललखड़ा जाती है। वो कहता है, आह आह, मुझे याद नहीं। फरिश्ते चीख कर कहते हैं, तूने दुनिया में याद नहीं रखा, अब आखिरत में भी नहीं याद करेगा। फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहां तक कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाती है। कब्र किसी के लिए जन्नत का बाग बन जाती है और किसी के लिए दोज़ख का गड्ढा। नेक रूह देखती है, फिर उसके लिए जन्नत में जगह तैयार हो रही है। वो खुशबू, रोशनी और फरिश्तों की तस्बीह सुनती है। और बदरूह देखती है कि जहन्नम की आग दहक रही है और उसके मुंह पर धुआं पड़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अब इंसान दाखिल होता है आलम बरज़ख में। ये दुनिया और कयामत के दरमियान का मकाम है, जहां रूहें इंतजार करती है। नेक रूहें एक दूसरे से मुलाकात करती है, कहती है, क्या फला दुनिया से आया?
फिर वो ईमान पर गया या गुमराह हो गया, और बदरूहें चीखती रहती हैं, गुनाहों के बोझ में जकड़ी हुई। ये इंतजार कयामत तक रहता है। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म होगा, पुकारने वाला पुकारेगा और सब अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। जमीन फटेगी, पहाड़ रेजा रेजा होंगे और सब लोग अपने आमाल के साथ हाजिर होंगे। वो दिन जब कोई किसी के काम ना आएगा, हर रूह अपने अंजाम को पाएगी। ये जिंदगी सिर्फ चंद लम्हों की है, असल जिंदगी वहां है जहां वापसी नहीं। कब्र की खामोशी हमें याद दिलाती है कि दुनिया धोखा है और आखिरत हकीकत। अगर आज हम बदल जाएं तो कल कब्र भी मुस्करा सकती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक करें, कमेंट करें और लिखें, या अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले। और ऐसी मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मौत अंजाम नहीं, आगाज है इस सफर का, जो या जन्नत की तरफ जाता है या जहन्नम की तरफ।